तो दास्य, सख्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 रस हो गए। इसमें दास्य प्रधान है। दास्य से सेवा का आरंभ है और फिर हरिगुरु संत वे तुम्हारे संस्कार को देखकर, तुम्हारी पात्रता को देखकर तुम्हें जिस भाव में चाहेंगे उस भाव में प्रतिष्ठित कर देंगे। उसके लिए अपनी तरफ से हट नहीं करना चाहिए कि नहीं हमको तो अमुक ही भाव दे दो, अमुक ही भाव में हमको प्रतिष्ठित कर दो। आपको सत्य घटना सुनाएं। एक बहुत बड़े विद्वान थे श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जो पहले दंडी सन्यासी थे। श्री स्वामी कृष्णानंद सरस्वती उनका नाम था। वाराणसी में रहते थे, बड़ा तीव्र वैराग्य था उनका। यतियों को प्रस्थानत्रयी पढ़ाते थे, पर कोई लग गया वैष्णव उनके पीछे। बोला स्वामी जी कभी भागवत भी पढ़ के देखो एक बार। अरे बोले भागवत क्या पढ़ना, हम तो गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद छोड़ के कुछ पढ़ते देखते हैं। पीछे पड़ गया। बोले महाराज देखो विद्वान तो वे थे ही और पूर्व का कोई संस्कार रहा होगा। महाराज जी भागवत जी जैसे उन्होंने पाठ किया, जीवन बदल गया। विरह जागृत हो गया, भगवत विरह। वेदांत की पोथी सब धरी की धरी रह गई और अब विकलता बड़ी कि किसी भी पद्धति से श्री कृष्ण का दर्शन करना है। और सब कुछ त्याग कर ब्रज में आ गए। तो जिस भागवत जी के अध्ययन से उनको प्रेम जगा था, वही भागवत जी श्री यमुना जी को सुनाने लगे। और इतनी तीव्र गति से साधन किया उन महापुरुष ने कि उनका गोपी भाव सिद्ध हो गया। लीलानुभव होने लग गया। गौड़ीय परंपरा में उन्होंने दीक्षा भी ले ली। वो मार्ग छोड़ दिया और दंड विसर्जन कर दिया। गौड़ीय परंपरा में दीक्षा ले ली। श्री कृष्णानंद दास जी उनका नाम हो गया। और उस भाव में स्थित हो चुके थे। और यमुना जी के किनारे यमुना जी को भागवत जी का मूल पारायण सुना रहे थे। यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी ने प्रकट होके कहा बाबा इस समय मधुर भाव के रसिक भक्त बहुत हैं, कमी नहीं है, पर इस समय हमारी कुंज में एक चर्चा चल रही है, हमारो सख्यरस लुप्त है रहो है, इसलिए आज से तुम ठाकुर जी की सखी नहीं, अब तक तो अपने को सखी मानते रहे, आज से तुम ठाकुर जी के सखा है जाओ। तो सख्य भाव से उन्होंने उपासना आरंभ की और उन्हीं के द्वारा वृंदावन में 4 संप्रदाय स्थान जो है श्री स्वामी कृष्णानंद दास जी महाराज उनके द्वारा स्थापित स्थान। और परम विरक्त थे महाराज श्री बनमाली दास जी शास्त्री जी, परम प्रकांड विद्वान थे, वो उन्हीं के शिष्य थे। अद्भुत महापुरुष थे। वो उस जमाने की बात है जब पूरे ब्रज के गांव आर्य समाजी हो गए थे। कहीं कोई मठ मंदिर और पूजा की, सब ऐसा समय था। गांव घूम करके उन्होंने हरि कीर्तन करके सब ब्रजवासियों को फिर से ठाकुर जी का भक्त बनाया। ऐसे हम इसलिए बात कह रहे हैं कि तुम अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दो महाराज जी, खुला छोड़ दो और नाम जप करो, दास भाव से उपासना का आरंभ करो। फिर ठाकुर जी जो चाहेंगे, जिस भाव में आपको प्रतिष्ठित करना चाहेंगे, आपके समर्थ सदगुरु भगवान ठाकुर जी श्री जी आपको जिस भाव में विराजमान करना चाहेंगे, आपको उसी भाव में विराजमान कर देंगे। श्री वृंदावन बिहारी